हेलो एवरीवन। हम लोग क्लास 12th फ्लेमिंगो का इंग्लिश बुक का चैप्टर नंबर 2 लॉस्ट स्प्रिंग पढ़ रहे हैं। ठीक है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा सविता का स्ट्रगल के बारे में, जो एक बूढ़ी महिला के साथ बैठ कर के चूड़ियाँ बना रही होती है, लेकिन उसे चूड़ियों की पवित्रता के बारे में कुछ भी पता नहीं होता है। साथ ही साथ वह बूढ़ी महिला जो अपने दर्द भरी कहानी बताती है कि उन लोगों ने अपने लाइफ टाइम में चूड़ियाँ बनाने के सिवाय और कुछ भी नहीं कर पाया। और उनके जो बूढ़ा पति है वो कहते हैं कि हमने सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चों को चूड़ियाँ बनाना सिखा पाया और रहने के लिए सिर्फ एक घर बना पाया। ठीक है। आज उसके आगे हम लोग देखेंगे हियरिंग हिम, उनके बातों को सुन करके वन वंडर्स इफ ही हैड अचीव्ड व्हाट मैन हैव फेल्ड इन देयर लाइफ टाइम ही हैज अ रूफ ओवर हिज हेड। तो जब वह बूढ़ा व्यक्ति कहता है कि उन्होंने अपने लाइफ टाइम में सिर्फ अपने बच्चों के लिए घर बना पाया, तो उसके बातों को सुन करके अगला आदमी कहता है कि इन्होंने कम से कम अपने बच्चों के लिए घर तो बना दिया, बहुत कोई तो अपने बच्चों के लिए लाइफ टाइम में घर भी नहीं बना पाते हैं। द क्राई ऑफ नॉट हैविंग मनी टू डू एनीथिंग एक्सेप्ट कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ मेकिंग बैंगल्स। तो इन लोगों के पास पैसा की इतना प्रॉब्लम है, इतना प्रॉब्लम है कि ये लोग चूड़ियाँ बनाने के सिवाय और दूसरा कोई भी काम नहीं कर सकते, क्योंकि इन लोगों के पास पूंजी ही नहीं है। और हम लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि कोई भी काम करने के लिए अच्छा खासा पूंजी की ज़रूरत होती है। तो मजबूरन में इन लोगों को सिर्फ और सिर्फ चूड़ियाँ बनाना पड़ता है। नॉट इवन एनफ टू ईट, इन लोगों के पास खाने के लिए पर्याप्त खाना भी नहीं है। रिंग्स इन एवरी होम, और यह जो रोना है खाने का पीने का पैसा का, ये सिर्फ एक घर का नहीं है बल्कि हर घर का है। फिरोजाबाद के हर एक घर के लोग पैसे से जूझ रहे हैं। द यंग मैन इको द लैमेंट ऑफ देयर एल्डर्स, जो यंग मैन है वे लोग सुनते हैं कि उनके जो एल्डर्स हैं, पूर्वज हैं, वे लोग लेमेंट कर रहे हैं, यानी बिलाप कर रहे हैं, पछतावा कर रहे हैं कि कैसा जिंदगी है इन लोगों का। लिटिल हैज मूव्ड विथ टाइम, समय तो बहुत गुजर गया लेकिन समय के साथ बहुत कम चेंजिंग हो पाया इन लोगों के जीवन में। इट सिम्स इन फिरोजाबाद, जैसा कि फिरोजाबाद के सिचुएशन को देख करके मालूम चलता है कि समय तो बहुत बीत गया लेकिन फिरोजाबाद के सिचुएशन में बहुत कम चेंजिंग देखने को मिलता है। ईयर ऑफ माइंड लम्बलिंग टॉयल हैव किल्ड ऑल इनिशिएटिव एंड द एबिलिटी टू ड्रीम, और सालों साल जो दिमाग को सुन कर देने वाला गरीबी मजबूरी ने इस कदर इन लोगों को जकड़ लिया है कि इन लोगों के अंदर एबिलिटी भी नहीं बचा है कि ये लोग कुछ नया सपना देख पाए। हम लोग भी जानते हैं कि आप नया सपना तभी देख पाइएगा जब आपका बैकअप ठीक रहेगा, नहीं तो जैसे कहा जाता है भूखे पेट ना भजन होई गोपाला, तो उसी प्रकार जब लोगों के पास पैसा नहीं रहता है तो उनका ड्रीम भी कम पड़ जाता है, वो ड्रीम भी देखना बंद कर देते हैं। ठीक है। और जब पैसा आने लगता है तो दिमाग भी काम करने लगता है, तो पैसे के बिना दिमाग भी काम नहीं करता है, तो पैसा भी एक तरह से चाबी के दिमाग के चाबी के जैसा काम करता है। तो ठीक वैसा ही सिचुएशन इन लोगों के साथ है कि पैसा ही नहीं है तो इन लोगों के अंदर ड्रीम देखने का जो एबिलिटी है वह भी खत्म हो गया। वाई नॉट ऑर्गेनाइज योर सेल्फ इन टू आ कोऑपरेटिव, आई आस्क अ ग्रुप ऑफ यंग मैन। तो लेखिका एक ग्रुप ऑफ यंग मैन से पूछती है कि आप लोग एक कोऑपरेटिव क्यों नहीं बना लेते, एक संस्था क्यों नहीं बना लेते, जब आप लोग के साथ इस तरह का शोषण हो रहा है, आप लोग के पास पैसा नहीं है तो ग्रुप बना लीजिए। हु हैव फॉलन इनटू द विशियस सर्कल ऑफ मिडिल मैन, जो कि मिडिल मैन के कुचक्र में फंस चुके हैं। हम लोग जानते हैं कि हर गांव मोहल्ला में कुछ मिडिल मैन लोग होते हैं जो कि गरीब लोगों को पैसा सूद में देते हैं और उन लोगों का शोषण करते हैं। ठीक वैसा ही इन लोगों के साथ, फिरोजाबाद के लोगों के साथ है। हु ट्रैप मतलब जाल में फंसना। हु ट्रैप देयर फादर्स एंड फॉर फादर, जिनके दादा परदादा पिताजी सब कोई उन लोगों के मिडिल मैन के जाल में फंस चुके थे। Even if you get organized, we are the ones who will be hauled up by the police। तो इसमें से लोग कहते हैं कि यदि हम लोग ऑर्गेनाइज संस्था बना भी लेंगे तो हम लोगों को पुलिस के द्वारा अरेस्ट कर लिया जाएगा, गिरफ्तार कर लिया जाएगा, बीटन पीटा जाएगा, एंड ड्रैग टू जेल, और घसीट करके जेल ले जाया जाएगा फॉर डूइंग समथिंग इलीगल, कुछ इलीगल करने के आरोप में। जैसे वे लोग कहते हैं देयर इज नो लीडर अमंग देम, उन लोगों के बीच में कोई भी लीडर नहीं है। नो वन हु कुड हेल्प देम, कोई भी नहीं जो उन लोगों का मदद करे। सी थिंक्स डिफरेंटली, चीज़ों को अलग तरीके से देखने में मदद करें।
देयर फादर्स आर एज टायर्ड एज दे आर, उन लोगों के फादर उतने ही थक गए हैं जितने कि अब ये लोग भी थक गए हैं। दे टॉक एंडलेसली, लगातार ये लोग बात करते जा रहे हैं, इन अ स्पायरल दैट मूव्स फ्रॉम पॉवर्टी टू अपैथी टू ग्रीड एंड टू इनजस्टिस। लगातार ये लोग एंडलेसली बात किए जा रहे हैं। सबसे पहले पॉवर्टी यानी गरीबी के बारे में बात करते हैं, उसके बाद अपैथी उदासीनता के बारे में बात करते हैं, उसके बाद ग्रीड लालच के बारे में बात करते हैं, और लास्ट में इनजस्टिस यानी इन लोगों के साथ जो अन्याय हो रहा है उस अन्याय के बारे में बात करते हैं। लिसनिंग टू देम आई सी टू डिस्टिंक्ट वर्ल्ड, लेखिका कहती है इन लोगों के बातों को सुन करके मुझे दो अलग अलग प्रकार की दुनिया दिखाई देती है। वन ऑफ द फैमिली कॉट इन अ वेब ऑफ पॉवर्टी, एक ऐसा परिवार जो गरीबी के जाल में फंसा हुआ है। बर्डन बाय द स्टिग्मा ऑफ कास्ट, स्टिग्मा मतलब कलंक, उन लोगों के ऊपर कलंक है, धब्बा है कि उन लोगों ने ऐसा कास्ट में जन्म लिया, ऐसा जाति में जन्म लिया, इन विच दे आर बोर्न द अदर अभिशियस सर्कल ऑफ द साहूकार, और जो दूसरा वर्ल्ड है वो साहूकार लोगों के चक्र में फंसा हुआ है। द मिडिल मैन के चक्र में फंसा हुआ है। द पुलिस मैन, द कीपर्स ऑफ लॉ, द ब्यूरोक्रेट्स एंड द पॉलिटिशियन, टुगेदर दे हैव imposed the baggage on the child that he cannot put down, और ये सारा भार इन लोगों के बच्चों के ऊपर लद जाता है जिसे इनके बच्चे कभी अपने कंधे से उतार नहीं सकते हैं। अब जिस बच्चे के ऊपर इतना ज़्यादा कर्ज, इतना ज़्यादा प्रॉब्लम रहेगा तो वो बच्चा कहाँ से उसे उतार पाएगा। बिफोर ही इज अवेयर, इससे पहले कि वह अवेयर हो, जागरूक हो, ही एक्सेप्ट इट इज़ एज नेचुरली एज हिज फादर, वो एक्सेप्ट कर लेते हैं अपने फादर के जैसा कि अरे यार क्या करेगा, यही साला किस्मत में है, यही करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस प्रकार का मजबूरी है। इससे पहले कि बच्चा अवेयर हो, जागरूक हो, नया सपना देखे, नई चीज़ों के बारे में सोचे, वो इतना कर्ज तले दबा होता है कि लास्ट में एक्सेप्ट कर लेता है कि यही हम लोगों का किस्मत, यही हम लोगों का दादा परदादा से मिला है विरासत में, तो यही हमें करना पड़ेगा। टू डू एनीथिंग एल्स, कुछ अलग करना, वुड मीन टू डेयर, हिम्मत करना, साहस करना, यानी आपके अंदर जब साहस होगा, हिम्मत होगा, तभी आप इन चीज़ों के अलावा कुछ दूसरा चीज़ कर सकते हैं। चूड़ियाँ बनाने के अलावा और किसी दूसरे चीज़ के बारे में सोच सकते हैं। जैसे मैं एक मिडिल फैमिली से बिलोंग करता हूँ और मैं आईएएस बनने का सपना देख रहा हूँ, तो इसके लिए मेरे अंदर क्या होना चाहिए, मेरे अंदर करेज होना चाहिए, मेरे अंदर उतना साहस है कि मैं सोच रहा हूँ कि मैं दिल्ली जाऊँगा मुखर्जी नगर से, है ना, दृष्टि आईएएस अकेडमी से मैं आईएएस का तैयारी करूँगा। तो कैसे, तो मेरे अंदर वो डेयर है। तो यहाँ भी चूड़ियाँ बनाने के अलावा यदि कुछ नया चीज़ करना है तो उसके लिए हिम्मत चाहिए, ठीक है। और मैं ऐसा चाहता हूँ कि हर एक स्टूडेंट में कुछ नया करने का एक जज्बा, एक हिम्मत होना चाहिए। एंड डेयरिंग इज़ नॉट पार्ट ऑफ हिज ग्रोविंग अप, लेकिन अफसोस की बात यह है कि इन लोगों के जीवन का हिस्सा ही नहीं है डेयरिंग, हिम्मत, साहस ही नहीं है इन लोगों के लाइफ का पार्ट, क्योंकि बचपन से ये लोग का इतना शोषण किया जाता है कि इन लोगों के अंदर हिम्मत नाम का चीज़ भी खत्म कर दिया जाता है। when I sense a flash of it in मुकेश I am cheered, लेखिका कहती है लेकिन जब मैं मुकेश की आंखों में लाइट फ्लैश देखती हूँ तो मुझे काफ़ी खुशी होती है। I want to be a motor mechanic, ही रिपीट, मुकेश बार बार रिपीट करता है कि मैं एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ। He will go to garage and learn, वह गैरेज जाएगा और सीख लेगा। बट द गैरेज इज अ लॉन्ग वे फ्रॉम हिज होम, लेकिन गैरेज इसके घर से काफ़ी दूर है। आई विल वॉक, ही इंसिस्ट, तो वह जोर देते हुए कहता है कोई बात नहीं, गैरेज मेरे घर से दूर है, मैं पैदल चला जाऊंगा वॉकिंग करते हुए। जब आदमी कोई सपना देखता है तो वो सपना चाहे कितना भी कठिन हो, उसे पाने का जज्बा हो तो लोग उसे पा ही लेता है। जैसे दशरथ मांझी जब पहाड़ तोड़ दिया तो फिर ये मोटर मैकेनिक बनना कौन बड़ा चीज़ है, ठीक है। तो बस सपने में जान होनी चाहिए। डू यू ऑल्सो ड्रीम ऑफ फ्लाइंग अ प्लेन, ही इज़ सडनली साइलेंट, जब लेखिका पूछती है, जब लेखिका पूछती है कि क्या तुम्हारा सपना प्लेन उड़ाने का भी है, यह सुनते ही वह अचानक से शांत हो जाता है। नो, कहता है नहीं, मेरा सपना प्लेन उड़ाने का नहीं है। ही सेज स्टेयरिंग एट द ग्राउंड, ऐसा वह ग्राउंड की तरफ देखते हुए कहता है। इन हिज अ स्मॉल मर्मर, मन ही मन बुदबुदाता है। देर इज एन एम्बेरसमेंट, उसे अपने आप में शर्मिंदगी लगती है कि ये लेखिका इससे क्या पूछ दिया, क्या
तुम्हारा सपना प्लेन उड़ाना है, दैट हैज़ नॉट येट टर्न इनटू रिग्रेट, लेकिन उसका जो एम्बेरसमेंट, शर्मिंदगी, रिग्रेट में यानी पछतावा में नहीं बदला था। ही इज़ कंटेंट टू ड्रीम ऑफ कार्स, कंटेंट मतलब सेटिस्फाई, संतुष्ट, वह संतुष्ट है कि वो मोटर मैकेनिक बनेगा, कार चलाना सीखेगा, कार से ही वो संतुष्ट है। दैट ही सीज हटलिंग डाउन द स्ट्रीट ऑफ द टाउन, फ्यू एयरप्लेन्स फ्लाई ओवर फिरोजाबाद। और ऐसा इसलिए भी है, वह इसलिए भी प्लेन नहीं उड़ाना चाहता है, प्लेन उड़ाने का ड्रीम नहीं है, क्योंकि बहुत कम ही प्लेन इसके गांव के ऊपर से उड़ता है। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो चीज़ हम लोग देखे हुए रहते हैं, अक्सर वही चीज़ का सपना हम लोग देख पाते हैं। जो चीज़ हमारे नज़रों से, हमारे दिमाग से अनजान है, जिसके बारे में हम दूर दूर तक सुने नहीं हैं, देखे नहीं हैं, तो उस चीज़ का सपना भी जल्दी नहीं आ पाता है। ठीक है, गरीब आदमी के सपने में जैसे राजकुमारी नहीं आती, गरीब आदमी के सपने में एक सिंपल, है ना, वो जो आप समझ रहे हैं, आती है। ठीक है, तो इसी के साथ हम लोग का यह जो चैप्टर था लोस्ट स्प्रिंग, इसका हैप्पी एंडिंग होता है। आई होप आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आया होगा। इसी तरह मैं पूरा सिलेबस कंप्लीट करवा दूंगा। यदि आप फर्स्ट टाइम है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर कीजिए, ताकि और लोगों को फ्री में क्वालिटी एजुकेशन मिल सके, लिटरेचर को एकदम इंटरेस्ट के साथ समझ सके। थैंक यू।